तो आज आपको हाइपोथेसिस देखकर जान पहचान वाले लग रहा है। हाँ, हाइपोथेसिस थोड़े जान पहचान वाले हैं। हम जो है हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं। जो रिसर्च के जो स्टेप्स थे उनमें हम लोगों ने हाइपोथेसिस पढ़ा है। आज हम हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है, यूजी नेट से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। हम उस चीज़ों का आज हम करेंगे, जैसे कि नाल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और इससे रिलेटेड क्या है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। हाइपोथेसिस के और भी सारे टाइप्स हैं लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन आप अगर मैं जो जो बता रहा हूँ वो अगर आप अच्छे से मतलब कि समझ रहे हो तो इससे ही काम चल जाएगा। तो आज हम जानेंगे नाल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, इन सारे चीज़ों को। बस छोटा सा ही वीडियो होने वाला है, अच्छे से समझना, बस ईजी है, 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस तो हम में से सबको याद है कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज ए गेस। हाइपोथेसिस गेस है या फिर इसे प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं। अबाउट किस चीज़ का गेस है, व्हाट योर रिसर्च विल फाइंड, मतलब आपका रिसर्च क्या फाइंड करने वाला है, मतलब कि आप रिसर्च में क्या कुछ नया ढूंढने वाले हो या फिर क्या रिलेशन चेक करने वाले हो, उसके रिगार्डिंग आपको एक गेस करना है या प्रिडिक्शन करना है ये। तो गेस या फिर प्रिडिक्शन है हाइपोथेसिस। तो नाल हाइपोथेसिस क्या है, मान लेते हैं आप एक रिसर्च कर रहे हो। उस रिसर्च में दो वेरिएबल है, एक को मान लेते हैं एक्स वेरिएबल एंड दूसरे को मान लेते हैं हम वाई वेरिएबल। तो आप क्या कर रहे हो, इन दोनों के जो रिलेशन है वो चेक कर रहे हो। आप बता रहे हो कि आप हाइपोथेसिस में ऐसा आप बता रहे हो कि इस दोनों के भीतर कोई भी रिलेशन नहीं है, इस दोनों के भीतर कोई भी रिलेशन नहीं है। और ये आप मतलब कि बता रहे हो और ये प्रूव भी कर रहे हो। तो वो हाइपोथेसिस का आपको वो जो हाइपोथेसिस होगा उसे हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस। मतलब आप बता रहे हो कि दोनों जो वेरिएबल है उन दोनों वेरिएबल के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि ये जो दो वेरिएबल है इन दो वेरिएबल के अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा आप बता रहे हो। और उससे क्या है, आप प्रूव भी कर सकते हो, उसको कहेंगे नल हाइपोथेसिस। अगर मान लेते हैं आप बता रहे हो कि जो ये दोनों जो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, इन दोनों के भीतर कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या है, आप जब रिसर्च कर रहे हो, जब रिसर्च कर रहे हो तब आप इसे प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तब हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब जब नाल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कि नाल हाइपोथेसिस आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप होता है। आप ये बता रहे हो कि दोनों वेरिएबल का रिलेशनशिप नहीं है, आप अगर इसे प्रूव नहीं कर पा रहे हो तब वो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों वेरिएबल के अंदर क्या है, रिलेशनशिप है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है, दोनों वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप होता है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कब आता है, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है। तो नाल हाइपोथेसिस को तो हम चेक करेंगे, वरना हमें कैसा पता चलेगा कौन नाल हाइपोथेसिस है और कौन अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो चेक करना ज़रूरी है। तो चेक जब हम करते हैं तब हमसे दो टाइप का जो है वो गलती होता है, मतलब कि दो टाइप का एरर होता है। एक एरर को हम कहते हैं टाइप 1 एरर और दूसरे एरर को हम कहते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या है कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ एक्चुअली ट्रू। मतलब क्या होता है, हम रिजेक्ट कर देते हैं हाइपोथेसिस को, लेकिन वो क्या है, वो एक्चुअली में ट्रू है। मतलब हाइपोथेसिस सही था, आपने जो प्रिडिक्शन किया था, जो गेस किए थे वो सही था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। अच्छे से समझना, जब आपका हाइपोथेसिस जो था, मतलब कि आपके रिसर्च के रिगार्डिंग आप जो हाइपोथेसिस तैयार किए थे वो ट्रू था, लेकिन आपने उसे क्या, हमने उसे क्या किया, लेकिन वो क्या हुआ, लेकिन वो रिजेक्शन हो गया। तब वो क्या होता है, तब वो होता है टाइप 1 एरर। इसे हम अल्फा एरर भी कहते हैं और इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप 2 एरर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा है पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फेल्स टू रिजेक्ट ए नाल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स। मतलब जो आपका हाइपोथेसिस था वो एक्चुअली में फॉल्स था, वो एक्चुअली गलत था, लेकिन हम उसे क्या हुए, रिजेक्ट नहीं कर पाए, हम फेल हो गए रिजेक्ट करने में। ये होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में क्या था, टाइप 1 एरर में था कि आपका जो हाइपोथेसिस था वो एक्चुअली ट्रू था, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, आपका हाइपोथेसिस फॉल्स है, लेकिन हम इसे एक्चुअली क्या करें, हम उसे एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिए गलती से, मतलब कि रिजेक्ट करने में हम फेल हो गए। तो इसे कहते हैं हम टाइप 2 एरर, जो फॉल्स नेगेटिव होता है, एंड इसे जो है बीटा एरर भी कहे जाते हैं। तो आप ये जो चार जो कंसेप्ट थे आप पूरा समझ चुके हो। अगर किसी भी चीज़ में आपको हमें लगता है आप पूरा समझ ही जाओगे, और अगर किसी भी चीज़ में समझ नहीं आता
आता है तो आप वीडियो को ठंडे दिमाग से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और ऐसे वीडियोज़ देखना है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में।